राम राम दोस्तों, स्वागत है आपका द कल्ट ऑफ रेसलिंग में। प्लीज सब्सक्राइब द कल्ट ऑफ रेसलिंग फॉर द लेटेस्ट न्यूज अबाउट WWE एंड रोड टू रेसलमेनिया हैड जस्ट बिगिंस। दोस्तों देखिए, आज की वीडियो बात करने वाले हैं आज हुई मंडे नाइट रो के बारे में। देखिए, मंडे नाइट रो सही कहूँ यार, दिन पे दिन बोरिंग होती जा रही है। रिसेंटली यार मैं बहुत बार कह चुका हूँ कि मंडे नाइट रो पे ना कुछ देखने लायक है ही नहीं। 2000 मंडे नाइट रो पे कुछ सेगमेंट नहीं हो रही। और आई थिंक मैं कई बार बोल चुका हूँ कि डब्ल्यू कंपनी को रेसलमेनिया नज़दीक आ रही है कि डब्ल्यू कंपनी को भाई साहब सेगमेंट्स दिखाने चाहिए, लंबे लंबे मैचेस नहीं दिखाने चाहिए। एक तो भाई साहब इतनी कमर्शियल ब्रेक ये देते हैं, मुझे समझ नहीं आता भाई साहब, आप एक शो दिखा रहे हो या आप कमर्शियल ब्रेक दिखा रहे हो। 3 घंटे के शो में से 2 घंटे की तो भाई साहब कमर्शियल ब्रेक है। सोचो आप, 1.5 घंटे की तो कमर्शियल ब्रेक ही है क्या। इससे बड़े तो भाई साहब रो को आप 2 घंटे का कर दो यार नहीं मज़ा आता भाई, बोरिंग शो है पूरा। आई डोंट थिंक सो कि 3 घंटे भाई यूएसए नेटवर्क कैसे देता है। नेटफ्लिक्स पर चला जाएगा भाई साहब तब कुछ कर दो, लेकिन दैट इज बोर होता जा रहा मंडे नाइट रो। लेकिन दोस्तों को बात करते हैं शो की, या शो की मेन इवेंट की बात करूंगा। देखिए द अमेरिकन नाइटमेयर कोडी रोड्स आते हैं शुरू में ही, और वहाँ पर माइकल कोल उनके साथ होते हैं। माइकल कोल सिंपल सा पूछते हैं कि कोडी रोड्स कुछ महीनों पहले, और मैंने तुमसे पूछा था कि जब तुम टैग टीम चैंपियन बने थे कि दिस इज़ योर स्टोरी, दिस इज़ योर फादर स्टोरी। एंड उस वक्त मैंने पूछा था कि क्या तुमने अपनी स्टोरी को फिनिश कर लिया। यहाँ पर कोडी रोड्स कहते हैं कि नहीं, ये वो स्टोरी नहीं है जो मैं पूरी करना चाहता था। मेरी स्टोरी वही है कि मुझे अनडिस्प्यूटेड चैंपियन बनना है रेसलमेनिया 14 में, दैट फॉर श्योर। और यहाँ पर कोडी रोड्स क्लियर कट बोलो भाई साहब, काफ़ी ज़्यादा इमोशनल हो जाते हैं, काफ़ी ज़्यादा इमोशनल होते हैं कोडी रोड्स। अपनी माँ की बातें करते हैं, अपने बाप की बातें करते हैं, अपने भाई की, अपनी सिस्टर की, और सबसे ज़्यादा कहते हैं कि मैं थैंकफुल हूँ कि मेरी वाइफ ब्रैंडी रोड्स का, बिकॉज एक वक्त था जब मैं अपने मुँह के ऊपर एक प्लास्टिक का मास्क लगा के आ रहा था, मास्क लगा के घूमता था, रेसलिंग करता था। उस समय हर रोज़ मैं आरकेओ खाता था। आपको याद होगा 2011-12 की बात करते कोडी रोड्स, जब वो एक प्लास्टिक का मास्क सा लगा लेते थे मुंह पर, याद होगा आपको, डैशिंग करके। एंड उसके बाद कोडी रोड्स कह रही मैं हमेशा आरकेओ खाता था, फिनिशर खाता था। उस समय ब्रैंडी रोड्स ने मुझे सपोर्ट किया, एंड नाउ शी विद मी, एंड वो मुझे काफ़ी सपोर्ट करती है। सो दिस इज़ वाई कोडी रोड्स यहाँ पर भाई साहब एक तरह से रोने भी लगे थे। सो आई थिंक कोडी रोड्स का जो ये इमोशनल पर्सोना है फैंस को काफ़ी ज़्यादा पसंद है। सो दिस इज़ वाई क्लियर कट है यार, अब लास्ट है कि कोडी रोड्स ने क्लियर बोल दिया है कि यहाँ पर फाइनल चीज़ है और मैं रेसलमेनिया 14 में अपनी स्टोरी को फिनिश करूँगा। और माइकल कोल, तब तुम ये नहीं कहोगे क्या कोडी रोड्स अपनी स्टोरी को फिनिश करेगा, तुम ये कहोगे कि फाइनली कोडी रोड्स द फिनिश हिज स्टोरी एट रेसलमेनिया मेन इवेंट 40, दैट फॉर श्योर। इसके बाद भाई साहब सेथ रॉलिन्स की सेगमेंट होती है, और सेथ रॉलिन्स भी यहाँ पर ये कहते हैं कि मैं कोडी रोड्स के साथ मिलकर पूरी ब्लड लाइन को हिलाकर रख दूंगा, और रेसलमेनिया 40 की नाइट 1 में क्लियर कट हम उनको हरा देंगे। उसके बाद मैं नाइट 2 में ड्रू मैकिंटायर को भी हरा दूंगा। यहाँ पर ड्रू मैकिंटायर की एंट्री होती है, और भाई साहब सही में सेथ रॉलिन्स ने ड्रू मैकिंटायर की बजा कर रख दी भाई साहब। ज़्यादा कुछ बोलते तो नहीं आपस में, लेकिन हाँ वही कि मैं तुझे हरा दूंगा, ये है वो है, ये है वो है। लेकिन सेथ रॉलिन्स यहाँ पर सिर्फ एक ही चीज़ कहते हैं ड्रू मैकिंटायर को, बिकॉज ड्रू मैकिंटायर यहाँ पर ये दावा करते हैं कि भाई साहब तू मुझे प्रोवोक नहीं कर सकता, तो मुझे प्रोवोक नहीं कर सकता। सो आई थिंक चीज़ें काफ़ी कन्फर्म थी। और भाई साहब पूरा छील के रख दिया, सही कहूँ तो सेथ रॉलिन्स ने पूरा ड्रू मैकिंटायर को छील के रख दिया। एंड वैसे तो ज़्यादा बातचीत नहीं है उनके बीच में, और सेथ रॉलिन्स को ड्रू मैकिंटायर बोलते हैं कि भाई साहब रॉलिन्स तू आज कुछ भी बोल, मैं तुझे माफ़ कर दूंगा, बिकॉज आज तो मुझे प्रोवोक नहीं कर सकता। एंड भाई साहब उसके बाद सेथ रॉलिन्स शुरू हो जाते हैं। भाई साहब सेथ रॉलिन्स कहते हैं कि मैं तुझे एक लाइन बोलूँगा, तू मुझे मारने आएगा रिंग के अंदर। उसके बाद सेथ रॉलिन्स पता क्या बोलते हैं, सेथ रॉलिन्स सिंपल सा बोलते हैं कि मैं रेसलमेनिया में जाने वाला हूँ और 2 मैचेस होंगे मेरे वहाँ। एक तो बहुत बड़ा मैच है, टैग मैच है कोडी रोड्स के साथ, लेकिन उसकी अगली नाइट में नाइट 2 में मेरा एक छोटा मैच है अगेंस्ट ड्रू मैकिंटायर। और मैं ड्रू मैकिंटायर तुझे पता कैसे देखता हूँ, बहुत डाउन, बहुत ज़ीरो मतलब ऐसा डाउन देखता हूँ मैं तुझे, और तू लेवल का नहीं है मेरे रेसलमेनिया में मुझे फेस करने के, बिकॉज मैं तुझे ऑलरेडी 2 बार हरा चुका हूँ, और अब मैं नहीं चाहता कि तुझे तीसरी बार में हरा हूँ। बट और यहाँ पर वैसा ड्रू मैकिंटायर क्लियर कट भागे भागे रिंग में आते हैं, लेकिन वो मारते नहीं है और इनके बाहर भाग जाते हैं बस। आप तो समझ सकते हो व्हाट इज दैट, द थिंग इज लिटिल बिग एंड टेंस इन ड्रू मैकिंटायर वर्सेस सेथ रॉलिन्स। सो आई थिंक कहीं ना कहीं चीज़ें काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग हो रही है। लेकिन एक बात श्योर है दोस्तों, रेसलमेनिया 40 के अंदर क्लियर कट है वैसा ड्रू मैकिंटायर का चैंपियन बनना फॉर श्योर।
और यहाँ पर सेथ रॉलिंस का टाइटल को रिटेन करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा भाई, सही कह रहा हूँ यार। एंड आई डोंट थिंक सो कि सेथ रॉलिंस इसके बाद WWE में कंटिन्यू करेंगे, बिकॉज बैक इंजरी की वजह से शायद सेथ रॉलिंस को जाना पड़ेगा। लेकिन एक बार समझ नहीं आया यार, मनी इन द बैंक अनाउंस हो चुका है और मनी इन द बैंक टोरंटो से होने वाला है, वहाँ पर सेथ रॉलिंस को एडवर्टाइज किया जा रहा है। द बेस्ट थिंग अबाउट दैट आई डोंट थिंक सो क्या होने वाला है। दोस्तों बात करें वैसा वैसा मेन इवेंट की, बिकॉज वहाँ पर एक गाउंटलेट मैच था और यहाँ पर उम्मीदें काफ़ी ज़्यादा थी कि चैड गेबल इस मैच को जीतेंगे। लेकिन भाई साहब मेन इवेंट पे यह होता है चैड गेबल वर्सेस सैमी ज़ेन का मैच होता है। और यहाँ पर भाई साहब देखा जाए तो सारी चीज़ें ना उलट के रह गई, बिकॉज यहाँ पर सभी फैंस को उम्मीदें थी कि फाइनली यहाँ पर चैड गेबल जो है नंबर 1 कंटेंडर बन जाएंगे फॉर द आईसी टाइटल एट रेसलमेनिया 40 अगेंस्ट गुंथर। लेकिन भाई साहब सैमी ज़ेन ने सब पलट के रख दिया। मैच काफ़ी कमाल था इनके बीच में, लेकिन सैमी ज़ेन ने भाई साहब यहाँ पर चैड गेबल का पिन कर दिया। एंड उसके बाद अब फाइनली सैमी ज़ेन वर्सेस गुंथर होगा रेसलमेनिया 40 में। लेकिन एक बात क्लियर बता दूँ आपको, चैड गेबल भी इसमें इंक्लूड होंगे, सीक्रेट बात है। और रेसलमेनिया 40 में आपको गुंथर वर्सेस सैमी ज़ेन वर्सेस चैड गेबल के बीच में ट्रिपल थ्रेट मैच देखने को मिलने वाला फॉर द आईसी चैंपियनशिप, दैट फॉर श्योर गाइस। एंड द बेस्ट थिंग अबाउट है। सो दोस्तों ये था आज का मंडे नाइट रॉ। ज़्यादा अच्छा नहीं था लेकिन चलो देख लिया, रेसलमेनिया के लिए हाइप तो बना सकते थे, ठीक है बढ़िया। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए भाई साहब राम राम। अपना और अपने मामा का ध्यान रखिए। प्लीज सब्सक्राइब द कल्ट ऑफ रेसलिंग फॉर द लेटेस्ट न्यूज अबाउट WWE and Road to WrestleMania and just begin. See you tomorrow guys.